हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? पूरी उम्मीद और विश्वास कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी तैयारियों में जिम्मेदार तरीका से व्यस्त हो। तो दोस्तों, आज मैं हिमांशु सर आप सभी के सामने एक न्यू बैच को लॉन्चिंग कर रहे हैं जिसका नाम है अभ्यास बैच HSR। कहा जाता है कि अभ्यास के बिना तलवार में भी जंग लग जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो दोस्तों, मैं अपनी कोचिंग की थोड़ी सी डिटेल बताने के बाद आज की टॉपिक क्लास 10 का मैथ पर्सनालिटी 1.1 चालू करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 to 10 एंड 12 क्लास की ऑल सब्जेक्ट, ऑल ओवरऑल और सभी सब्जेक्टों को पूरी सरल भाषा में बताया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में वैसे बच्चों को बिल्कुल छूट है जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, उनको नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ, उनको दो वक्त की रोटियां भी सही से नहीं मिल पाती है, तो उन बच्चों को बिल्कुल फ्री संस्थाएं हमारे लिए अवेलेबल है। हम उनके लिए अवेलेबल रखे हैं जिनके माता पिता के पास दो वक्त की रोटियां नहीं मिल पाती है अच्छे से, और वो नहीं चाह पाते कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। क्योंकि हमारा लक्ष्य बिहार के बच्चों को शिक्षित बनाना है, क्योंकि जब तक बिहार शिक्षित नहीं बन सकता तब तक भारत को विकसित बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आइए हम अपनी कोचिंग की थोड़ी डिटेल बता देते हैं, उसके बाद आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कोचिंग का नाम है अभ्यास बैच HSR। क्या नाम है? अभ्यास बैच HSR। एचएस का मतलब हमारा संकल्प, हमारा संकल्प। रेडी, रेडी मतलब आपने सुने होंगे, रेडी मतलब क्या होता है? तैयार। हमारा संकल्प तैयार है बिहार के हर बच्चा बच्चा को 10th क्लास 12th क्लास में टॉपर बनाना, और केवल टॉपर नहीं बल्कि उनको एक जिंदगी में लाइफ को सिक्योर करना और एक अच्छी खासी मंजिल तक पहुंचाना। ये कोचिंग आपको केवल बिहार बोर्ड टॉपर नहीं बल्कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी उम्मीद रखती है और पूरी गारंटी लेती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी पीडीएफ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, आप निश्चय होकर पढ़िए और बिल्कुल सरल भाषा में बताया जाएगा बच्चा लोग। आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। ज़्यादा ज़्यादा बात करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करने से काम चलेगा बच्चों। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए बच्चा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो बच्चा लोग, मैं सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आप लोग एक कलम और एक कॉपी और एक बुक, यानी बुक कौन सा? एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10 का लेकर आ जाइए और अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए। जहाँ भी डाउट हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, और कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आप थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, सही से सुधारिए। मैं बिल्कुल आपको सुधार कर बताऊंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 707007021707। आप इस पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर कोई भी मतलब बातचीत हो, मतलब बातचीत यानी सवाल से संबंधित कोई भी दिक्कतें हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं यहाँ पर कोई फीस नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री में पढ़ें, ठीक है ना। मेरी ऑफलाइन कोचिंग की कुछ खासियत है जो आपको अभी भी बताया, और ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बात करने में बहुत टाइम बीत जाएगा। ठीक, तो ये लोग, ये आप उतार सकते हैं नंबर 7070021707। ठीक, तो आइए हम आज के प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का प्रश्नावली है, वहां पर लिख चुका हूं मैं 1.1 क्लास 10 मैथ। ठीक, मैथ। तो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चा लोग, ये जो दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको भाग विधि द्वारा HCF आना चाहिए। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा, तभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सही से उपयोग कर पाएंगे। तो आइए पहले हम आपको भाग विधि द्वारा एक उदाहरण लेकर समझाता हूं कि भाग विधि द्वारा HCF कैसे बनता है। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में पहला 2, 4 और 8 का HCF ज्ञात करना है। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा बच्चों? भाग विधि द्वारा। तो सबसे बहुआ वाला क्वेश्चन है यार, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो हम सबसे छोटा अंक को लेंगे और सबसे बड़ा अंक में सबसे पहले भाग करेंगे। 2 चौका 8, ये कट गया, बचा 4, फिर 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, ये भी कट गया। इसलिए हमारा HCF आ गया, क्या आ गया बच्चा लोग? 2। हमारा HCF क्या आ गया बच्चा लोग? 2। 2 आ गया, ये किसके द्वारा है? भाग विधि द्वारा। तो अब हम लोग चलते हैं
अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा लोग, पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चा लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। आपको पता है, नहीं पता है तो आइए समझिए, मैं समझाता हूँ। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर किसका सूत्र है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग, ए को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग, ए को हम लोग कहेंगे, ए को हम लोग कहेंगे भाज्य, ए को क्या कहेंगे भाज्य, बी को क्या कहेंगे भाजक, क्यू को क्या कहेंगे भागफल, क्यू क्या कहेंगे भागफल, और आर को क्या कहेंगे शेषफल, आर को क्या कहेंगे शेषफल, आर को क्या कहेंगे शेषफल। ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और क्यू हो गया भागफल, और आर हो गया शेषफल। अब इस सारे को मैं इसमें बताऊंगा, जैसे 2 चौके 8 हो गया, मान लो यहाँ पर मैं 9 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बच गया 1। तो यहाँ पर आप बताइए कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेष है। टेंशन नहीं लेने का, मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये क्या है, ये क्या है भाज्य, ये क्या है ए, ये भाज्य, ठीक, और ये क्या है भाजक, ये क्या है भाजक यानी बी, ठीक, और 4 क्या है भागफल, ये जो है ना भागफल यानी क्यू, क्या है भागफल, और 1 क्या है शेषफल यानी आर, आर शेषफल। ठीक, यहाँ पर सभी 2 क्या हुआ भाज्य, 9 क्या हुआ भाजक, और 4 क्या हुआ भागफल, और आर क्या हुआ शेषफल, 1 क्या हुआ शेषफल। ठीक, तो इसका प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो पर्सनाली में आपका पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन 135 और 225। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 135 और 225, क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर कुछ और बातें मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसान रहे। यहाँ पर जो ए का मान है ना, ए का मान वो हमेशा बी से बड़ा होता है, यानी ये जो भाज्य है, ये जो भाज्य है भाजक से हमेशा बड़ा होता है। ये जो भाज्य है भाजक से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। और यूक्लिड विभाजन में जो आंसर आएगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे उसका भी यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर जब तक आर नहीं आ जाता, आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यही आर का मान 0 आ गया, मान लो कि यहाँ पर 2 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेंगे, और यहाँ पर जो आएगा वो हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। किसके द्वारा एचसीएफ हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अभी यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, यहाँ पर मैं सब बनाऊंगा तो लास्ट में जो आएगा उसके माध्यम से आप जरूर समझ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी आप न्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माना भाज्य यानी ए बराबर 225। मैंने भाज्य ए बराबर 225 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी बताया हूँ कि ए जो होता है भाजक बी से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे बड़ा क्या होगा ए, यानी भाज्य है ए, भाज्य ए बराबर 225, और भाजक बी क्या होता है, ए से छोटा होता है। तो इसमें छोटा अंक कौन है, इसमें छोटा अंक कौन है 135। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें ए पता हो गया, बी पता है, और हमें क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, हमें
ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि यूक्लिड वर्जन एल्गोरिथम के प्रयोग से बना है। वैसे तो हम वैसे आंसर ले आ सकते हैं, उस तरह बनाकर आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग में पहले ही दे दिया गया है कि यूक्लिड वर्जन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है ना बच्चा लोग। यूक्लिड वर्जन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यूक्लिड वर्जन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने लिखाया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से, ठीक, ब्लैक पेन से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर किसका सूत्र है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है? सूत्र है। अब हम लोग इसका मान भरेंगे और खटाक दे आर का मान 0 आएगा, और ठीक ठीक उसी प्रकार हम आंसर को चूज कर लेंगे कि आंसर कौन होगा। तो ए का मान क्या है? 225, बी का मान क्या है? 135, क्यू का यहाँ पर भूत प्रेत क्या, भूत प्रेत क्या यानी इंटू, इंटू मतलब क्या? गुणा, गुणा क्या है? लुकाइल बा, कहाँ लुकाइल बा? दू के बीच में गुणा लुकाइल बा, तो ओकरा के हमने का करल जी? निकाल के बोले लुका दे जी कि चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। एक हम घिसे तनी बाहर निकल, तो बाहर निकल किसको? गुणा के, गुणा क्या है यहाँ पर? लुकाया है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल दिए। क्या? आगे भीतर, यहाँ पर छोटी को था, लुकाइल था, बहुआ नियम, तो उसको हम लोग निकाल दिए, बड़का कर दिए, ठीक ना। यहाँ पर क्यू का मान हमें नहीं पता है और आर का भी मान नहीं पता है। अब यहाँ से प्रोसेस चालू करेंगे, वो वाला प्रक्रिया उस तरफ निकालेंगे और यहाँ पर मान भरते जाएंगे। तो देखिए बच्चा लोग, केवल आप देखते रहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे छोटका सा हम लोग भाग देंगे, सबसे छोटका सा हम लोग भाग देंगे 225 में। यहाँ पर 135 से 225 में क्या देंगे? भाग देंगे, तो एक बारी में जाएगा, एक बारी में 135 यानी 0, 12 में से 9, एक एक कट के 0, यहाँ पर हो गया 0। हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? Q का मान मिल गया 1 और R का मान मिल गया 90। अभी वहां पर मैंने बताया है, क्या हम बताया, यहाँ पर देखिए R है, शेष क्या होता है? R होता है। यहाँ पर शेष हो गया R, ये हो गया Q, हो गया ना, ये हो गया R, ठीक। तो 225, 125 पहले से है, Q और R का मान पता करना था। Q का मान पता हो गया 1 और शेषफल 90। यहाँ पर लिखेंगे, 225 बराबर 135, Q का मान क्या मिला? 1 और प्लस R का मान क्या मिला है? 90, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, B को हम लोग बना देंगे A और R को बना देंगे B। तो यहाँ पर लिखेंगे 135, क्या लिखेंगे? इसको यहाँ ला लेंगे B A की जगह पर और शेषफल मिला देंगे B की जगह पर, ठीक, प्लस 19। अब हम लोग 90 से 125 भाग देंगे, जो आएगा Q का मान लिखाएगा और R का मान लिखाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 90 यहाँ पर आया है, इसको प्रोसेस को पूरा करते हैं। 90 से अब जाएगा 135 में, तो 90 एकम 90, ठीक। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 यानी कट गया, ठीक, 45 आ गया। और फिर हमें मिला Q का मान मिल गया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे Q का मान क्या लिखेंगे बच्चा लोग? Q का मान क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 1 और शेषफल क्या मिला? 45, ठीक। फिर से अब इसको क्या लिखेंगे? 90 का मान, 90 को बना देंगे A, 90 को बना देंगे A, ठीक, और शेषफल को बना लेंगे B यानी क्या है? ये A है और ये B है, और Q का मान यहाँ पर प्लस नहीं है बच्चे लोग, यहाँ पर गुणा है, ठीक है, यहाँ पर गुणा है, सॉरी। तो अब Q का मान हमें पता करना है। अब यहाँ पर Q का मान पता है, जब तक R का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इस प्रोसेस को बनाते रहेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ी संख्या हो। नहीं तो जब तक आंसर यदि 0 नहीं आ रहा तब तक और आंसर आप लिख दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक। तो यहाँ पर देंगे, इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। 45 से अब 90 में जाएगा, 45 दूना 90। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर अब मिला है, यहाँ पर मिल गया 0 बचा कि नहीं बचा? 45 और 90 यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा क्या है बच्चा लोग? यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ, इसको मान लो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, समझ में आ गया है। ये बराबर क्या लिखा है? ये बराबर हम मिल गया R का मान, ये क्या हो गया? ये हो गया R, और हमने बताया था कि R बराबर 0 आएगा तो यही आंसर इसका मिल जाएगा। तो R का मान आएगा 0, ये है Q और ये है B और ये है A, क्या है? A। तो हमें मिल गया R का मान 0, यानी अब तो मिजाज खुश हुआ ना? क्यों खुश हुआ? क्योंकि 0 हमें चाहत थी और 0 की चाहत की पूर्ति हो गई, तो हमें मिल जाएगा आंसर, वो भी किसकी प्रक्रिया से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए Q का मान हमें क्या मिल गया? Q का मान हमें क्या मिल गया बच्चा लोग? 2 मिल गया, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और शेषफल मिल गया 0, यानी 0 बन जाओ अब हीरो। यहाँ पर मिल गया 0। अब हमने एक
क्यूट यहाँ पर दिया था कि 2 1 और 0 रहेगा, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पर आएगा यानी 1 2 3 पर आएगा वही हमारा हो जाएगा HCF हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल देकर आपको बताया था अभी, तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू कीजिए। यहाँ पर मिल गया r का मान 0, हमने बताया था r का मान 0 आएगा, तो यहाँ से 1 2 3 गिन देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम गिनेंगे 1 2 3, हमें 3 पर क्या मिला बच्चा लोग, हमें 3 पर मिला 45। हमें 3 पर क्या मिला, 1 2 3, हमें 3 पर क्या मिला 45, तो 45 क्या हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा 135 और 225 का HCF किसके द्वारा, यूक्लिड भजन एल्गोरिथम के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें मिल गया 45, क्यों मैंने 45 लिखा, क्योंकि 1 2 3 पर है और r का मान 0 मिल चुका है। इंपॉर्टेंटली हम आपको समझा चुके हैं, r का मान 0 मिलेगा, तो 1 2 3 पर गिनेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त HCF, अतः 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त HCF 45 होगा, यानी हम लोग का आंसर मिल गया 45। आप इस प्रोसेस को किसी भी तरह लिख सकते हैं अपने भाषा में, यानी HCF भी लिख सकते हैं 45, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि इस तरह आप लिखते हैं एग्जाम में तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। आप इसको लिख भी सकते थे कि अतः 125 और 225 का HCF 45, और इस प्रकार लिखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा रहेगा और एग्जामिनर खुश होकर पूरा के पूरा मार्क्स देगा। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त HCF 45 होगा, यानी 45 हम लोग का क्या आ गया आंसर, हम लोग का 45 क्या आ गया आंसर। तो बच्चा लोग आज मेरा मूड नहीं था पढ़ाने के लिए, आज मेरा मूड था कि मैं अपने कोचिंग की सारी लॉन्चिंग के बारे में बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को आज पूर्ति की, यानी पूरा पढ़ा दिया डिटेल में। और मैं चाहूँगा कि अब बाकी क्लासेस कल होगी, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए मैं इस तरह सभी क्वेश्चन को, सभी बुक को पढ़ाऊंगा, और मेरा लक्ष्य है कि मैं बिहार के हर बच्चा को शिक्षित बनाऊं। आप मुझे सपोर्ट करें, और यही मेरी उम्मीद है आप सभी को कि आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब कल से मेरी क्लासेस रोज होगी, और रोज मतलब 15 दिन चलेगी। क्लास 12 का मैच चलेगा और क्लास 10 का मैच चलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।